सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस और संदीप भैया। और गाइज जीजीएस आईपीयू की वैकेंसी आ चुकी है। और गाइज तुम यकीन नहीं मानोगे, वैकेंसी देखने के बाद तुम्हें खैर यकीन हो जाएगा, इतनी ज़्यादा सीटें खाली हैं। एक कॉलेज है डीटीसी करके, उसकी तो 224 सीट सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की खाली हैं। चलो पहले हम वैकेंसी को एनालाइज करते हैं, फिर कट ऑफ को देखते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया जीजीएस आईपीयू में कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, प्रोसीजर क्या है और शेड्यूल क्या है। तो देखो ऑलरेडी उस पर एक डिटेल वीडियो बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी मैं डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड हो वो क्या कर सकते हैं, फटाफट उसे देख सकते हैं। और सिर्फ 2 तारीख तक ही जीजीएस आईपीयू का लास्ट डेट है। तो जिनको चॉइस फिलिंग कराना हो वो हमारा प्रोग्राम बाई कर सकते हैं। हम आज ही आपकी चॉइस फिलिंग भी लगे हाथों हाथ आपकी चॉइस फिलिंग भी हम कर देंगे। तो आपको ज्यादा उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए बच्चों पार्टी हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट जीजीएस आईपीयू वैकेंट सीट एनालिसिस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू से कि जिन लोगों को हमारा प्रोग्राम बाई करना हो, मतलब जिनको हमसे पर्सनल काउंसलिंग करानी हो, वो हमारा प्रोग्राम एसटीबीजी एकेडमी ऐप से बाई कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट से भी बाई कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही कम समय बचा है जीजीएस आईपीयू के स्पॉट काउंसलिंग में। एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ गाइज। आई एम संदीप विश्वकर्मा एंड आई हैव डन माई बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड आई एम परसुइंग माई मास्टर्स फ्रॉम IIT गुवाहाटी। एंड पिछले कुछ सालों में मैंने हजारों बच्चों की काउंसलिंग कर रखी है, उनको गाइड कर रखा है और ऑलमोस्ट आईपीयू के सारे कॉलेजों में अपने स्टूडेंट अभी फिलहाल में जाके पढ़ रहे हैं। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के बेस्ट कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, यूएसआईसीटी के बारे में। यूएसआईसीटी ड्यूअल डिग्री कराता है, हालांकि इसमें एग्जिट भी है 4 साल के बाद। तो यहाँ पे सीएससी और AIODS इसी साल लॉन्च हुआ है। उसके बाद IT फिर इसी, ये टोटल अब 5 ब्रांच है, पहले 3 ही ब्रांच हुआ करती थी। अगर मैं सीट वैकेंसी की बात करूं तो CSC में दबा के सीट खाली हैं, 27 सीट खाली हैं, इसी में 33 सीट खाली हैं, IT में 20 सीट खाली है, AI में 7 सीट खाली है और डेटा साइंस में 6 सीट खाली है। अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि यहाँ पर अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो देखो यहाँ पे OBC का भी रिजर्वेशन होता है, AWS का भी रिजर्वेशन है, SC का भी रिजर्वेशन है और ST का भी रिजर्वेशन है और डिफेंस का भी रजिस्ट्रेशन है। तो हर रिजर्वेशन है, हर कैटेगरी और सब कैटेगरी को रिजर्वेशन यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजों में मिलता है। अब बात आता है कि भैया होम स्टेट और अदर स्टेट का बता दो। तो देखो इन लोगों ने होम स्टेट और अदर स्टेट को बाइफरगेट करके अलग अलग नहीं बताया है। कई बार ऐसा होता है कि आईपीयू में सारी सीटें ओपन हो जाती हैं स्पॉट में, और कई बार ऐसा रहता है जैसे लास्ट ईयर भी इन लोगों ने बाइफरगेट करके नहीं बताया था अलग अलग कि होम स्टेट की कितनी सीट है, अदर स्टेट की कितनी सीट है। पर जब कट ऑफ आया तब पता चल रहा है कि भाई होम स्टेट की कट ऑफ लो जा रही है और अदर स्टेट की कट ऑफ हाई जा रही है। इसका मतलब ये है कि होम स्टेट का कोटा अभी भी लग रहा है। तो ये डिपेंड करता है इस पे। होम स्टेट के लिए वैसे तो 85% सीट रिजर्व रहती है और 15% सीट अदर स्टेट के लिए होती है, पर ज्यादातर केस में ये लोग स्पॉट में सब कुछ ओपन कर देते हैं। पर ये तो अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। बट डोंट वरी गाइस, चलो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं अपने नेक्स्ट कॉलेज का, जो सेकंड गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पे यूएसआईसीटी के बाद, दैट इज यूएसआर में this is the BTech in AINDS, this is BTech in AINML और this is automation and robotics और industrial IoT। अगर मैं बात करूं 2024 में तो 1,57,000 पे जाके बंद हुई है और पिछले साल 2,15,000 पे 2023 में जाके होम स्टेट की बंद हो गई थी। 77,000 पे अदर स्टेट की बंद हुई थी, 84,000 पे अदर स्टेट की बंद हुई थी। अब इसमें सब में सीटें खाली हैं। अगर तुम AIDS की बात करो तो 29 सीट खाली है, AIML की बात करो तो 22 सीट खाली है, ऑटोमेशन रोबोटिक्स में 32 सीट खाली है और IoT वगैरह की 28 सीट खाली हैं। अब अगर मैं बात करूं ना तो देखो जो होम स्टेट वाले हैं वो 2.5 से 3 लाख तक, आराम से 2.5 से 3 लाख तक, 2.5 लाख तक तो एटलीस्ट तुम एक्सपेक्ट करना कि तुम्हारा एडमिशन हो सकता है। और अदर स्टेट वाले 1 लाख रैंक तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको यूएसआर इस साल मिल जाए। तो दिस इज द प्लस पॉइंट फॉर यूएसआर। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो बिल्कुल अप्लाई करना मत भूलिए, इसका लास्ट डेट बहुत करीब है। नेक्स्ट कॉलेज में चलते हैं, दैट इज द महाराजा अग्रसेन। अगर यूएसआईसीटी के बाद या यूएसआईसीटी के साथ दूसरा ऑप्शन अगर किसी बच्चे का रहता है तो रहता है महाराजा अग्रसेन। मतलब काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है, ROI गजब की देखने को मिलती है इस कॉलेज की। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं तो CSC में 39 सीटें खाली हैं
सीएससी में 39 सीटें खाली हैं। उसके बाद से सीएससी सिर्फ 2 में 5 सीटें खाली हैं। सीएस एंड टेक्नोलॉजी में 22 सीटें खाली हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 13 सीटें खाली हैं। आईटी में 17 सीटें खाली हैं और मैकेनिकल में 13 सीटें खाली हैं। और अगर मैं बात करता हूँ वेलेसाई डिज़ाइन की तो 10 सीटें खाली हैं। मोटा मोटी बहुत सारी सीटें खाली हैं। अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर 62,000 तक होम स्टेट को मिला था, 31,000 तक अदर स्टेट को मिला था और अपग्रेडेशन राउंड में और भी ज़्यादा लो कट ऑफ जाता है, पर ऑफिशियली ये लो कट ऑफ देते नहीं है उसका। अगर मैं होम स्टेट की बात करूँ तो 80,000 तक इस बार गया है, मतलब 60 से सीधा 80 चला गया है, तो MSIT की कट ऑफ गिरी है और 31,000 से 47,000 चला गया है 2024 में, तो अदर स्टेट के लिए भी MSIT की कट ऑफ गिरी है। अगर कोई 50,000 प्लस भी है, 50, 60, 65 तक भी है, तो MSIT में आराम मतलब MAIT में अपने को CSE या CS फैमिली में आराम से एक्सपेक्ट कर सकता है। अगर मैं IT की बात करूं तो IT टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग 1,15,000 पे गई है और गई थी क्या बोलते हैं कि पिछले साल, और 2024 में 1,18,000 पे गई है होम स्टेट के लिए, और आराम से लगभग 1,30,000 रैंक प्लस वाले 1,30, 1,40 वाले भी इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं होम स्टेट से अगर कोई है तो, कि उसका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा अगर होम स्टेट का कोटा लगेगा तो। अदर स्टेट की बात करूं तो 51,000 पे गई है और गई थी पिछले साल और इस बार 60,000 तक गई है, तो ये लोग आराम से 70-80,000 तक आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनको क्या मिल सकता है, आईटी एंड इंजीनियरिंग मिल सकता है। 70-80,000 पे भी चांस है कि MAIT में बच्चे को आईटी एंड इंजीनियरिंग मिल जाए। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर कि दमा की सीटें खाली हैं, बहुत अच्छी खासी सीटें वैकेंट रही हैं इस बार इन द केस ऑफ व्हाट क्या बोलते हैं महाराजा अग्रसेन। MAE वगैरह इस बार चॉइस फिलिंग में नहीं आएगा इस स्पॉट में, सीटें इनकी 0 दिखाई हैं इन लोगों ने। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की तो दैट इज महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। MAIT के बाद अगर सबसे शानदार प्लेसमेंट किसी कॉलेज का है तो IPU में, तो दैट इज़ MSIT भी बिल्कुल मतलब फीस वगैरह उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब ROI इसकी भी ठीक है, प्लेसमेंट स्टैटिक्स भी काफ़ी अच्छा है। अगर यहाँ पर बात किया जाए तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 22 सीटें खाली हैं और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 13 सीटें खाली हैं, ECE की 14 सीटें खाली हैं और IT में टोटल 27 सीटें खाली हैं। तो आराम से काफ़ी लो रैंक तक मिलने की संभावना है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में इंटरेस्ट हो तो तुम 1 लाख रैंक तक में भी अदर स्टेट होने के बावजूद भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा काम बन जाए। बट देखते हैं कि इस बार क्या होता है। तो पिछली बार 2023 में 50,000 रैंक पे एडमिशन इसने बंद किया था, 2024 में इसने 60,000 रैंक पे एडमिशन बंद किया है। और अगर मैं कंप्यूटर होम स्टेट की बात करूं तो 96,000 रैंक पे कोर CSE शिफ्ट 1 पिछली बार दिया था और इस बार 1 लाख रैंक पे दिया है, मतलब इसकी कट ऑफ गिरी है। MSIT की भी कट ऑफ पिछले साल से अगर तुलना किया जाए तो गिरी है। इसमें USR ही एक है जिसकी कट ऑफ बढ़ी है, क्योंकि पहले ये नया था, USR अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था, तो उस वजह से शुरू में लोग इंटरेस्टेड कम थे, पर अभी USR की तरफ बच्चों का रुझान काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये वैकेंसीज हैं MSIT की। अब उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं, दैट इज भारतीय विद्यापीठ। अगर भारतीय विद्यापीठ की बात करूं तो भारतीय विद्यापीठ में CSE में 33 सीट खाली है, AIML में 11 सीट खाली है, EEE में 16 सीट खाली है, ECE में 25 सीट खाली है, IT में 13 सीट खाली है और IC में 10 सीट खाली है। तो यहाँ भी सीटें काफ़ी खाली हैं। पिछली बार जो CSE राउंड 3 में 61,000 पे बंद हुई थी, वही इस साल 71,000 पे जाके बंद हुई है। और होम स्टेट में जो CSE 125 पे बंद हुई थी, वो इस बार 143 पे जाके बंद हुई है। और अगर IT की मैं बात करूं तो पिछली बार होम स्टेट की 146 पे बंद हुई है, इस बार 162 तक गई है। तो इसका भी कट ऑफ लो गया है। और जो चीज पिछली बार 68 तक बंद हुई है उसमें 10,000 का इजाफा देखने को मिला है, वो इस साल 78,000 रैंक तक एडमिशन दे दिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आराम से जिसकी 1 लाख तक रैंक है वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको भारतीय विद्यापीठ या भगवान परशुराम में CS फैमिली में से कुछ हो सकता है मिल जाए। EC तो गारंटेड मिल जाना चाहिए, उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ऑलरेडी EC 90,000 तक गया है, 1 लाख प्लस तो जाएगा ही जाएगा। EC 99,000 तक गया है तो ये भी 1 लाख प्लस तक जाने की आराम से संभावना रखता है। अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करूं तो दैट इज भगवान परशुराम। अगर भगवान परशुराम के बारे में बात किया जाए तो इसमें भी सीटें खाली हैं। CSE में 19 सीट खाली है, डेटा साइंस में 5 सीट खाली है, EEE में 18 सीट खाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 15 सीट खाली है और IT में
15 सीट खाली है। अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें, टोटल इस साल के वैकेंसी की बात करें कि आईपीयू में स्पॉट के लिए कितनी वैकेंसी है, तो 3154 वैकेंसी इस बार स्पॉट में आई है। मतलब वैकेंसी इस बार काफ़ी अच्छी है। तो जो लोग चांस लेना चाह रहे हैं वो चांस ले सकते हैं। इस स्पॉट में कैसे बैठना है, आईपीयू में कैसे बैठना है, देखो आज ही रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग है, तो आज रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, तो फटाफट जिनको बैठना हो भैया लोग आप लोग बैठ जाइए। पूरी प्रोसीजर पे एक डिटेल वीडियो है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। अगर मैं बात करूं होम आईटी का, तो 1,22,000 पे होम स्टेट में मिला था पिछले साल, और इस बार 1,28,000 पे मिला हुआ है। और जो चीज़ 55 में पिछली बार मिली थी वो अदर स्टेट वालों को 63 पे मिली है, तो अच्छा खासा संभावना है। सॉरी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट भगवान परशुराम। भगवान परशुराम के बारे में बात करूं तो भगवान परशुराम होम स्टेट को कंप्यूटर साइंस से 1,38 पे पिछले साल दिया था, इस बार 1,49 पे गया है, और 61 पे अदर स्टेट को सीएससी दिया था, इस बार 71 पे आया है। तो यहाँ पे भी 10,000 का इजाफा देखने को मिला है, और यहाँ पर भी लगभग 10,000 के आसपास का इजाफा देखने को मिला है। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो होम स्टेट को 1,56 पे दिया था, इस बार 1,76 पे दिया है। यहाँ पे 10-11,000 के आसपास का इजाफा देखने को मिला है। और जो चीज़ 64 पे गई थी होम स्टेट को अदर स्टेट को, वो इस बार अदर स्टेट को 2024 में इन लोगों ने 80,000 रैंक पे दिया है। तो यहाँ पे भी लगभग 15-16,000 का इजाफा देखने को मिल गया है। मोटा मोटी कहने का मेरा ये बात है कि जिनकी 1 लाख तक रैंक है और जो इस टाइप के कॉलेजेस जाते हैं, इनफैक्ट अगर तुम यूपी से भी हो तो 1 लाख रैंक पे तुम्हें भगवान परशुराम भारतीय विद्यापीठ जैसा कॉलेज नहीं मिलेगा। एंड ये कॉलेजेस जैसे SKG काइट से अच्छे हैं, अच्छे माने जाते हैं। तो अगर तुम्हें इनमें इंटरेस्ट आ रहा हो तो यू कैन कम फॉर देम, और यहाँ तुम आके क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए तो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करें तो दैट इज डॉक्टर अखिलेश। डॉक्टर अखिलेश में आईटी 2,61,000 रैंक तक पिछली बार मिली थी, और इस बार तो 3,42,000 रैंक तक मिली है। मैकेनिकल तो 4 लाख तक मिला है। लास्ट एडमिशन डॉक्टर अखिलेश में 3,42,000 पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिफ्ट 2 में हुआ था, और अदर स्टेट में 1,24,000 पे मिला था। अब दवा की सीटें खाली हैं। ईसी में 28 सीट खाली हैं, एआईडीएस में 24 सीट खाली हैं, एआईडीएस में शिफ्ट 2 में 16 सीट खाली हैं, एआईएमएल में 23 सीट खाली है, और उसके बाद बीटेक कंप्यूटर साइंस में 8 सीट खाली है, सिविल में 19 सीट खाली है, मैकेनिकल में 22 सीट खाली है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 45 सीट खाली है, और उसके अलावा कंप्यूटर साइंस में 10 सीट खाली है। तो यहाँ पे भी, यहाँ देखो सीएससी शिफ्ट 1 में 25 सीट खाली हैं। तो मेजरली सीट्स सीएससी की खाली हैं, दवा की सीटें खाली हैं, वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन अप्लाई, इतनी ज़्यादा सीटें इस बार आपको खाली देखने को मिलेंगी। गुरु तेग बहादुर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 107 सीट खाली है, और उसके बाद सीएससी शिफ्ट 1 में 11, शिफ्ट 2 में 12, और सीएससी विथ एआई डेटा साइंस में 23, और इनकी ईसी भी ऑलमोस्ट पूरी वैकेंट है, 89 सीटें खाली हैं, और आईटी शिफ्ट 2 में 43 शिफ्ट खाली हैं। क्या आईटी से लोगों का रुझान गिर रहा है क्या? तो ये काफ़ी ज़्यादा सीट खाली हैं, और इनका ये रेस्पेक्टिव रैंक है। ये 2023 का कट ऑफ रहा है, और आपके सामने 2024 का कट ऑफ रहा है। ये देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि 2023 की तुलना में 2024 में रैंक काफ़ी गिरा हुआ है। ये सब कुछ सीआरएल में बता रहा हूँ। ये मैं जनरल, जो रैंक बताया हूँ जनरल कैंडिडेट की सीआरएल रैंक है। जनरल कैंडिडेट की क्या है बेटा? सीआरएल रैंक है। एचएस मतलब होम स्टेट, ओएस मतलब अदर स्टेट, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्या एक और कॉलेज की, दैट इज डीटीसी। डीटीसी में भैया 224 सीट खाली है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और 99 सीट खाली है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। एआई एंड मशीन लर्निंग में 46 सीट खाली है, एआई एंड डेटा साइंस में 43 सीट खाली है। तो डीटीसी तो पूरी तरीके से अभी मोस्टली खाली ही है, फिलअप ही नहीं हुआ है। तो ये आपको एक बेसिक डेटा मैंने दे दिया कि भैया आपको क्या करना चाहिए। तो देखो रजिस्ट्रेशन का आज लास्ट डेट है। जिनको भी आईपीयू के काउंसलिंग में बैठना हो फटाफट आइए, काउंसलिंग ज्वाइन करिए, और डेफिनेटली वी विल हेल्प यू थ्रू द काउंसलिंग। अगर आपको हमारा काउंसलिंग का प्रोग्राम लेना है तो ले लो। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग तुरंत क्या करवा देंगे, आपका चॉइस फिलिंग कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीसेप का भी चल रहा है तो थोड़ा सा टीम बिजी चल रही है, एंड आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चा पार्टी, जो यूपी से भी है, जो अदर स्टेट के भी हैं, जो होम स्टेट के भी हैं, आप सब लोग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मस्ट अप्लाई हियर, एंड आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।